ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठ। ओम पूर्णमदा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palm. Apply an eyes. Slowly and gently open your eyes. Om Shanti. नेक्स्ट चलिए, कहाँ तक पढ़े थे कल? वेदांत दर्शन अध्याय 3 तृतीय पाद 24 नंबर सूत्र पढ़े थे, जिसमें हमने पुरुष का वर्णन देखा था कि क्या जहाँ जहाँ पुरुष आया है उसको ब्रह्म मान लेना चाहिए। तो निष्कर्ष निकला नहीं। जहाँ जहाँ पुरुष ब्रह्म का भाव देता है वहीं पे उसको ब्रह्म मानना है, बाकी जगह जिसका भाव देता है वहाँ पे वही माना जाएगा। तो इतना, उसमें से कुछ पूछना था? नहीं, बाकी ये ब्रह्म सूत्र जो है ये आप मतलब थोड़े टफ नहीं लगते? हाँ, टफ है। बाकी बाकी सूत्रों की तुलना में टफ है। ये उपनिषदों का समाधान, मीन्स उपनिषदों में जो कन्फ्यूजन है उसका समाधान कर रहा है। लेकिन जो हाँ सूत्र लिख रहे हैं बादरायण व्यास जी, वो किसी तरह से, मीन्स जो एकदम से नया नया पढ़ने वाला होगा उसको कहीं से भी समझ में नहीं आएगा कि क्या अर्थ दे रहा है ये। मतलब इनकी जो शैली है वो इतनी ज्यादा मतलब हाँ, जो क्लिष्ट है। रिसर्चर होते हैं ना उनके लिए ये ठीक है, हाँ जो आरएनडी करते हैं, हाँ जो पीएचडी करते हैं उनके लिए ये ठीक है। हाँ, इसको, अदरवाइज हाँ मीन्स सूत्र को पकड़ना बहुत मुश्किल है कि ये किस मंत्र के लिए बात कर रहा है, ये सूत्र किस मंत्र के लिए बात कर रहा है, ये पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। और कभी कभी समझो बात सिर्फ एक शब्द की हो रही होती है ना कि हम्म, ब्रह्म के लिए अगर ये शब्द भी बोला है तो भी ठीक है ये शब्द, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है ना हम्म, कि अगर व्यक्ति एक्सप्लेनेशन में चला जाएगा तो वो भूल ही जाएगा कि किस चीज की बात हो रही थी। हाँ का मीन्स उस बात को पकड़ के रखनी है कि ये सूत्र स्टार्ट किसके लिए हुआ था, क्या मीन्स हमको इसमें ढूंढना क्या है, वरना मंत्रों में खो जाएंगे। क्योंकि मंत्र कहीं, जिस बात के लिए गए थे मंत्र पे, वो मंत्र कहीं उससे अच्छा किसी दूसरी चीज़ की व्याख्या कर रहा है, तो उस व्याख्या में गुम हो जाएंगे। और दूसरी मुझे एक बात और भी पूछनी है कि जैसे अभी हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, हम्म, हमने गीता पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, ब्रह्म हम्म, सूत्र पढ़ रहे हैं, हम्म, तो जब हम नॉलेज को समझने की कोशिश करते में तर्क आते हैं, हम्म, प्रश्न आते हैं, हम्म, ठीक है, तो इस तरह से बुद्धि प्रश्न करती रहती, तो फिर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इतने मतलब प्रश्नों में उलझे रहेंगे तो क्या कभी समर्पण आएगा भगवान के लिए, मतलब है कि नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब नहीं, वो ऐसा लगता है कि प्रश्नों में हमेशा नहीं उलझे रहेंगे ना। अभी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, उलझन समाप्त होगी। तो हाँ, अभी हम कंप्लीट किए नहीं, ऐसा तो है नहीं कि 2-3 बार पढ़ लिए फिर भी ऐसा हो रहा है।
ऐसा नहीं है ना कि, और फिर प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो फिर अच्छा भी लगता है। तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्लेजर है, इस प्लेजर में कहीं बुद्धि फिर वहीं अटक के नहीं रहेगी ना, नहीं अटक के नहीं क्योंकि रहेगी। उसको आगे भी मतलब बढ़ना है ना, वो जो डिवोशन है हाँ भगवान वही तो समझना है, अटक के नहीं रहना है। की, लेकिन वो आ जाएगा। नहीं, वो क्या आ जाएगा? बुद्धि का अटकाव, डिवोशन, नहीं डिवोशन। डिवोशन। हाँ वो आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना ही इफेक्ट के साथ आए। आपकी साधना कैसी है उसके हिसाब से आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ध्यान दे करके फोकस करके पढ़ता है तो उसको समझ में ज़्यादा आता है। कोई आता है सुनता है चला जाता है तो उसको तो बहुत सारी बातें समझ ही नहीं आती, किसके बारे में बात हुआ। तो इस तरह से है। जैसे आपको पहले से कन्फ्यूजन बना हुआ था, कल भी इसी को लेकर के आप बात कर रही थी ना कि योग दर्शन वेदांत में क्यों नहीं है। यही यही डाउट है ना आपका। योग दर्शन वेदांत में क्यों नहीं है, वो भी तो मतलब मुक्ति की। प्रस्थान, उसका स्थान होना चाहिए ऐसा मुझे हाँ, लगता है। वेदांत में होना चाहिए, क्यों नहीं है, वो भी तो मुक्ति दिलाता है। बात मुक्ति की नहीं है, बात वेदांत की है। लेकिन पर्पस तो मुक्ति है ना। हाँ पर्पज मुक्ति है, तो ऐसा ये कहीं ये प्रूफ नहीं है या ये कहीं कॉपीराइट नहीं है कि केवल वेदांत ही मुक्ति दिलाएगा और दर्शन मुक्ति नहीं दिलाएंगे। नहीं नहीं, कॉपीराइट हाँ नहीं है, क्योंकि सनातन तो सभी मार्ग खुले रखता है कि हाँ भाई आप चूज करो जो आपको सूटेबल है और उस पर चलो, है ना। जी। ये स्पेशलिटी है हाँ सनातन में। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो उनका योग दर्शन का जो उनका पतंजलि का जो कंटेंट है वो बहुत ये है, मतलब ऐसे हाँ वो वो साधारण नहीं है वो भी। हाँ वो पूरा जीवन दर्शन बताते हुए मुक्ति की बात करते हैं। तो बट आपका कन्फ्यूजन ये था कि जो प्रस्थान की बात करता है अर्थात मुक्ति की बात करता है उसको वेदांत में होना चाहिए, ये कन्फ्यूजन बना हुआ था ना आपका। हाँ, क्योंकि ब्रह्म की तरफ प्रस्थान की बात है ना हाँ मेनली। जी, लेकिन वहाँ पे बार बार ब्रह्म की चर्चा नहीं है और न ही वेदांत का कोई कोटेशन है। चूँकि वेदांत में रखने के लिए कम से कम 50% रेफरेंस वेदांत से होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सब कुछ वेदांत से ही है, भगवत गीता जो है वेदांत से ही है, वो स्मृति शास्त्र है लेकिन सब कुछ जो है मैक्सिमम चीज़ें वेदांत से हैं। सब कुछ तो नहीं बोल सकते, और भी बहुत सारा डिटेल है उसमें, बट मैक्सिमम 80% वेदांत से अर्थात उपनिषद से बातें हैं, तो इसलिए वेदांत में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि केवल वेदांत ही मुक्ति की बात करता है, बाकी दर्शन भी मुक्ति की बात करते हैं। योग दर्शन में जैसे कैवल्य तक पहुंचाया है ना उन्होंने, मुक्ति ही कराई है। तो वेदांत में इन तीनों को भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, उपनिषद बोले तो वो वेदांत ही है। तो चूँकि इन तीनों में वेदांत खुद मीन्स उपनिषद खुद तो वेदांत है ही, बाकी ये दो जो ग्रंथ हैं ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता ये भी वेदांत की ही बात करते हैं, अर्थात उपनिषद की ही बात करते हैं। पूरी तरह से ब्रह्मसूत्र तो पूरी तरह से वेदांत की बात कर रहा है, भगवत गीता भी कुछ सांख्य, कुछ वैशेषिक, कुछ न्याय, कुछ मीमांसा, इन सब को जोड़ते हुए 80% से ज़्यादा वेदांत की ही बात करता है, तो इसलिए वेदांत में रखा गया है। आपके दिमाग में ये चल रहा था कि मीन्स ये सेट हुआ था कि वेदांत
जो मुक्त कराए उसको वेदांत में रखना चाहिए, अर्थात ब्रह्म के पास जो ले जा रहा है उसको वेदांत में होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने नाम ऐसा दिया है ना, प्रस्थान त्रयी। हाँ जी, प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान कराए। तो प्रस्थान के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, हाँ, और और भी बहुत सारे रास्ते हैं। रास्तों मैंने पढ़ा है थ्रू आपके आपके जो टीचिंग से, कि हमने महर्षि पतंजलि का पढ़ा, तो मुझे लगा ये तो अपने मतलब इतना हाँ, ये वो है, भी वो प्रस्थान इतना कराता है टेक्निकल है, जी। वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है एकदम। हाँ, बिल्कुल। टेक्निकल और सिस्टमेटिक है। हाँ हाँ, बिल्कुल सिस्टमेटिक है। हाँ, वो सिस्टमेटिक है, सेम भगवत गीता भी वैसे ही सिस्टमेटिक है। हाँ, और उसका एक स्पेशलिटी ये भी है ना योग सूत्र की, कि जो बहुत ज्यादा भगवान में बिलीव नहीं करता, हाँ, वो उसके भी लिए भी चलेगा। वो बहुत सुटेबल है, क्योंकि वो टेक्निकल, आप वैसे देख के जाओ, चलो भगवान को नहीं आप बिलीव करते, कोई बात नहीं, आप उसको एक तंत्र की तरह अप्लाई करो। हाँ, योग दर्शन की विशेषता ये है कि जो भगवान को नहीं मानता है उसके लिए भी कोई बात नहीं, चलो कोई जरूरी। हाँ, एक वो हाँ, ये फॉर्मूले अप्लाई करो और देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, वो जो उन्होंने बताया है वो रूल केवल अप्लाई करो, भगवान को मानो चाहे मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे क्या है कि आप प्रस्थान त्रयी के माध्यम से आपको ब्रह्म को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म की ही बात है। तो ब्रह्म को, क्योंकि यहाँ पे सीधे ब्रह्म का नाम दिया गया है, ब्रह्म के पास अर्थात ब्रह्म जैसा होना है, वहाँ पे मुक्त होना है, मतलब कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय पाप पुण्य इन सब से निवृत्त हो जाइए। जो है आत्मा प्रकृति से मुक्त हो गई, सेपरेट हो गई, तो मुक्ति हो गई। उसमें मीन्स ब्रह्म जैसा होना इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। हाँ, बात वही है। लेकिन उसमें में तो ये इफेक्ट आते ही है ना। हाँ, बात सेम है, बात सेम है, केवल ब्रह्म का नाम नहीं लिया गया है। नहीं तो मुक्ति एक ही तरह की है, जो वेदांत में मुक्ति जैसी है वैसी वहाँ भी मुक्ति है। यहाँ पे भी गुण मीन्स निस्त्रय गुण होना है, वहाँ पे भी निस्त्रय गुण होना है। भगवत गीता में जैसे भगवान बोलते हैं, ये दूसरे चैप्टर का 45 नंबर मंत्र, 45 नंबर जो श्लोक है उसको देखेंगे तो उसमें बोलते हैं भगवान अर्जुन से, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। 3 जगह नि लगाए हैं शब्द, मना कर रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा, हे अर्जुन, वेद जो 3 गुणों के बारे में बताते हैं, सत्व रज तम, इनकी विवेचना करते हैं। निस्त्रैगुण्य, क्या हो जाओ, तीनों गुणों से निवृत्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ तीनों गुणों से। ये 3 गुण कौन है? 3 गुण कौन कौन से हैं? सतो रजो तमो। हाँ, सत्व रज तम, वो क्या कराते हैं? वो लगा के रखते हैं ना हमको। हाँ, किस में सत्व किस में लगाएगा? सत्व ज्ञान में लगाएगा। सत्व ज्ञान में लगाएगा, वो ज्ञान कराता है। रजो जो है कर्मों में लगाता है, कर्म कराता है। और तमो जो है स्टेबिलिटी देता है, फिर से आलस्य और प्रमाद भी प्रदान करता है साथ में गिफ्ट में। हाँ, आलस्य मतलब कि पड़े रहना, कुछ न करना, और प्रमाद का काम को टालते रहना प्रमाद है। निद्रा भी वही प्रोवाइड करता है, तमस, जो कि अच्छी चीज़ है, आराम करना चाहिए। अभी हम बैठे हैं ये तमस की वजह से बैठे हैं, नहीं तो रजस प्रभावी हो जाएगा तो उछलते कूदते रहेंगे। तो तमस का और ग्रेविटी का कनेक्शन होगा कुछ ना कुछ। हाँ जी, तो क्या कनेक्शन है?
कनेक्शन अब तमस में वैसा कोई मैग्नेटिक इफेक्ट तो हम प्रूफ कर नहीं सकते, बट इसी तरह से मान सकते हैं टेक्निकली कि जैसे ग्रेविटी होल्ड करके रखती है, वैसे ही तमस उसी विशेषता वाला है, स्थिरता, स्टेबिलिटी देता है। और जो रजस है वो काम करवाता है, सबसे काम करवाता है, कोई ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं करता। कोई अगर बोले कि मैं काम नहीं करता तो वो झूठ बोल रहा है। क्या वो चलता नहीं है? क्या वो आंख बंद नहीं करता, आंख नहीं खोलता, खाना नहीं खाता? ये सब कार्य है। सांस नहीं लेता, सांस लेना भी काम है। तो जब ये सब काम है तो ये तो बंद नहीं हो सकते। फिर भगवान क्यों बोल रहे हैं निस्त्रय गुण्यो, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, तीनों गुणों से निःसृत हो जाओ, मुक्त हो जाओ। क्यों बोल रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि इन तीनों गुणों में अपने दिमाग को उलझा के मत रखो। तीनों गुणों का बर्ताव करो, लेकिन तीनों गुणों में अपने दिमाग को उलझाओ मत, वहीं पे स्टक मत हो जाओ, चिपक मत जाओ उनसे, मुक्त रहो। निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व होने की बात कर रहे हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, पाप पुण्य, तो ये क्या घटित नहीं होंगे? शरीरधारी है तो होंगे, लेकिन अपने दिमाग को वहाँ पे उलझाना नहीं है, वहाँ पे चिपकाना नहीं है दिमाग को, मुक्त रहना है। जो काम मिला है वर्तमान में रहते हुए काम करना है, बाकी जो हो गया वो हो गया। फिर बोले नित्य सत्वस्थ, हमेशा सत्व में रहो। सत्व में मतलब कि फ्लक्चुएट मत हो, वृत्तियाँ शांत रहें। फिर बोल रहे हैं निर्योगक्षेम। योगक्षेम क्या होता है? योग क्या है? योग मतलब जो हमारे मतलब हमारे हमको प्राप्त नहीं है वो प्राप्त करना। हाँ, जो प्राप्त नहीं है, मतलब ऑलरेडी प्राप्त है उसको उसकी, प्रोटेक्ट करना। हाँ, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना। पुरुषार्थ कीजिए, प्राप्त कीजिए, जो चाहिए उसको प्राप्त कीजिए। भगवान ये नहीं बोलते कि वो किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा मत करो, ऐसा नहीं बोलते। जो चाहिए उसके लिए पुरुषार्थ करो, प्राप्त करो। फिर क्षेमा, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना भी आपका धर्म है, लेकिन यहाँ पे उसमें निः शब्द जोड़ रहे हैं। इनसे मुक्त रहो, अर्थात फिर वही अपने दिमाग को वहाँ पे स्टक मत करो, वरना वर्तमान में नहीं रह पाओगे, पास्ट में रहोगे। वो सब कुछ करते हुए उनसे मुक्त रहो। आत्मवान भव, सीधे सीधे बोल रहे हैं, आत्मवान भव, अपने आप में हो जाओ। अपने आप में हो जाओ मतलब कि दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है, पहले अपना देखो, अपना छोड़ के दूसरे का नहीं देखना है, कौन क्या कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान जो है वर्तमान में रहने की बात कर रहे हैं। सेम हम बात कर रहे थे किसका? योग दर्शन और वेदांत की। तो योग दर्शन में भी यही थ्योरी चलती है और वेदांत में भी वही थ्योरी है। दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पे बात, वो जो मुक्ति की अवस्था है उसको एक मीन्स परमात्मा, परम तत्व से, आत्म तत्व से जोड़ा गया है कि आपको वैसा हो जाना है। तो जो बात आती है, ये जो शब्द है प्रस्थानत्रयी, प्रस्थानत्रयी, तो बाकी क्या प्रस्थान नहीं कराते? कराते हैं, बाकी भी प्रस्थान कराते हैं, लेकिन ये पार्टिकुलर जो है वेदांत से रिलेशन है, तो इसलिए ये तीन चीज़ें हैं, तीन सब्जेक्ट, एक मीन्स तीन ग्रंथ एक ही टॉपिक पे बात करते हैं, मीन्स एक ही विचारधारा पे, एक ही तरह की
शैली और एक ही तरह के ग्रंथों पे बात करते हैं, तो इसलिए इनका नाम प्रस्थानत्रयी दिया गया है। क्योंकि दूसरे जो है वेदांत को माध्यम बना के बात नहीं करते, तो इसलिए अब इसको ऐसा भी लिखना कोई ज़्यादा उचित नहीं है कि वेदांत प्रस्थानत्रयी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। मीन्स इनको बाकी भी दूसरे भी प्रस्थान कराते हैं, तो इनको वेदांत प्रस्थानत्रयी लिखना चाहिए, ऐसा दिमाग में प्रश्न उठेगा? नहीं, प्रस्थानत्रयी ही सही है, वेदांत प्रस्थानत्रयी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि और जगह पे कोई 3 बुक ऐसी नहीं है जो एक चीज़ पे, एक टॉपिक पे बात करें। यहीं पे तीनों के राइटर क्या व्यास ऋषि ही हैं? हाँ, तीनों के राइटर व्यास को नहीं बोला जा सकता, 2 का ही बोला जा सकता है, क्योंकि सारे उपनिषद श्रुति हैं। तो ब्रह्म सूत्र और गीता के राइटर व्यास ऋषि होंगे। हाँ, क्योंकि ये स्मृति ग्रंथ हैं, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता महाभारत का पार्ट है। महाभारत लिखने वाले हैं महर्षि वेद व्यास, ब्रह्मसूत्र लिखने वाले हैं महर्षि वेद व्यास, बादरायण व्यास। लेकिन उपनिषद, हाँ, स्क्रिप्टेड उन्होंने ही किया है, स्क्रिप्ट में वो ही लाए हैं उपनिषदों को, बट लिखा हुआ उनका नहीं बोला जाएगा ना, क्योंकि उनके दिमाग की उपज नहीं है, वो ऋषियों के दिमाग की उपज है। तो वो श्रुति ग्रंथ हैं, तो उसका राइटर नहीं बोला जा सकता कि वो वेद व्यास जी राइटर हैं उसके। तो इतना क्लियर हुआ? हाँ, अभी जो गीता के श्लोक में एक्सप्लेन जो आपने किया, उसमें ये है मेरी योगक्षेमम आत्मवान। तो ये जो आत्मवान बताया अभी आपने कि हमें अपने में रहना है। हाँ, अपने में रहना मतलब कि जैसे लोग दूसरों की चुगली करते रहते हैं ना, मैंने क्या किया वो नहीं देखते। वो एक चीज है कि नेगेटिव चीजें नहीं करनी है भाई, तुमको दूसरे का इधर उधर की बातें, वो गॉसिप, ये वो सब नहीं करना है, ठीक है, वो छोड़ दो। एक होता है पॉजिटिव वे में कि जैसे मनुष्य को कहा जाता है समाजशील प्राणी है, हम सोसाइटी बना कर रहते हैं, कुछ एक जानवर भी झुंड में रहते हैं जी, हम प्रेम करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, हमको फैमिली चाहिए, और हम अपने अस्तित्व को अक्सर देखा जाए जो बहुत आध्यात्मिक लोग नहीं है, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तो खुद के अस्तित्व को अपने आसपास के लोगों से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे माता पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मतलब ये मेरा है, ये मेरा है। तो यहाँ पर फिर जो है आत्मवान, उसको हम कैसे देखेंगे? आत्मवान को वैसे ही देखना है जैसे हमने निर्योगक्षेम को देखा, निर्द्वंद्व को देखा और निस्त्रय गुण्य को देखा, सब कुछ करते हुए सबसे मुक्त। मतलब वो जो ईशावास्य का उपनिषद का श्लोक है, हाँ, कि ठीक है हम सबके साथ रह रहे हैं, हाँ, लेकिन यहाँ की जब बात है, मतलब अधिभौतिक स्तर पर हम सबके साथ है, हाँ, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर हम अपने साथ हैं। परिवर्तन के नियम को एकदम बराबर हम ये करके चल रहे हैं कि नहीं, कुछ भी कभी भी चेंज हो सकता है, तो हमें स्टेबल रहना है। जी, तो आत्म भाव में रहना है, मतलब कि जो हमारा एक्चुअल स्टेट है, मीन्स जीवात्मा का जो परमात्मा भाव वाला स्टेट है। निस्त्रय गुणों का मतलब क्या है? गुणों की समावस्था हो जाना। तो गुणों की जब समावस्था हो जाएगी तो कैसी स्थिति हो जाएगी? जीवन मुक्त अवस्था, वैसा बनने की कोशिश करना है, वही भगवान बोल रहे हैं। करना सब कुछ है, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है, स्वकर्तव्य पालन करना है, नहीं तो फिर पाप को प्राप्त होगे। उसी भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं ना, जब अर्जुन को आत्म विद्या समझाते समझाते थक गए और वो नहीं उठा, तो क्या बोल रहे हैं? स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।
31 नंबर श्लोक। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, यदि तुम अपने भी धर्म को देख रहे हो, छोड़ो आत्मा की बात, आत्मा मरता है कि जीता है या नहीं मरता जो समझ में अभी नहीं आ रहा है, तो वो सब छोड़ो। जो तुम्हारा कर्म है वो तो करोगे, वही बोल रहे हैं स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, यदि तुम अपने स्वधर्म को भी देखते, स्वधर्म मतलब कि स्वकर्तव्य पालन, धर्म का मतलब यही होता है ना, तो आपका कर्तव्य क्या है, तो अगर उसको भी देखते हो तो भी न विकम्पितुम अर्हसि, तो तुम कांपने की, अपने शरीर में कंपन पैदा करने की योग्य नहीं हो, अर्थात जो तुम्हें, तुम्हारे शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है डर के मारे, उसके योग्य नहीं है, उसके योग्य नहीं हो तुम। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने स्वकर्तव्य पालन से भाग रहे हो। लेकिन ये जो सर बात है ना, स्वधर्म की सावेक्षा, ये जो व्यक्ति जिस स्तर पर जी रहा है उस हिसाब से लागू होगी ना। हाँ जी। जैसे कुछ लोग हैं जिनका पास्ट का कुछ जर्नी है ऑलरेडी, तो बचपन से, जैसे शंकराचार्य हैं, अब उनको बचपन से ही एकदम ये था कि मुझे संन्यास में जाना है। अब वहां पर हम ये नहीं कह सकते ना कि नहीं तुम ऐसे माता को छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें तो विवाह करना चाहिए, ये वो। हाँ तो नहीं, क्योंकि उनका वहां पर लेवल अलग है, तो उनके लिए उनका जो फोकस है वो आध्यात्मिकता में जाना, वही उनका कर्तव्य। हाँ, उनका स्वधर्म हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि हर एक के लिए वही डायरेक्शन है जो अर्जुन के लिए इस वक्त है, नहीं, लेकिन डायरेक्शन है, लेकिन फॉर्म अलग हो सकता है। हाँ, सबका अपना अपना स्वधर्म है, वो उसके लिए बोल रहे हैं ना, वही तो बता रहे हैं। स्वधर्म, किसका क्या धर्म है वही करना चाहिए, मीन्स अपना कर्तव्य पालन, वहाँ आपका किस जगह पे क्या कर्तव्य है उसको पालन करना है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, यदि तुम अपने ही धर्म को देख रहे हो, अर्थात स्वकर्तव्य पालन को देख रहे हो, तो भी तुम्हें कांपना नहीं चाहिए। क्यों? धर्म्याधियुद्ध श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म युद्ध से बढ़कर के क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। अब उसको क्षत्रिय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शैली ही बचपन से वही रही है, वही भाव रहा है, कर्तव्य ही उसका वही रहा है। और धर्म युद्ध बोल रहे हैं, नॉर्मल युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म युद्ध कि धर्म युद्ध मतलब कि किसको मारना है, किसको बचाना है, ये ध्यान रखते हुए किसकी रक्षा करनी है आपको। यहाँ पे तो अर्जुन उनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, सब कुछ एक्सक्यूज देते हुए कि जिनको नहीं होना चाहिए समाज में उनकी रक्षा कर रहे हैं अपनी बातों से। तो धर्म का उल्लंघन है ना, स्वधर्म का उल्लंघन हो गया। वहां पे तो उसका वो धर्म नहीं है, वही स्वधर्म की याद दिला रहे हैं भगवान। तो यहाँ पे कर्तव्य पालन विशेष है, वही जो है एक्चुअल में धर्म है। तो आपने जो बोला था कि सबके लिए सबका धर्म हाँ अलग अलग होता है, तो भगवान भी वही बोल रहे हैं, वो ज़बरदस्ती आप ये नहीं फोर्स कर रहे हैं कि सबका एक ही धर्म है, नहीं, जिसका जहाँ पे जो कर्तव्य है वही उसका स्वधर्म है। तो अब हम आ जाते हैं वापस अपने वेदांत दर्शन पे। अब 25 नंबर श्लोक बोल रहे हैं, वेदाद्यर्थ भेदात। क्या हो गया? व्यास ऋषि छोड़ नहीं रहे हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिमाग के तारे जो है ना सारे ये कर देंगे, वो करके ही छोड़ेंगे जी। तो और दूसरी बात है कि केवल मोक्ष ही प्रधान नहीं है, पुरुषार्थ चतुष्टय होते हैं, चारों स्टेज में रहना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष।
और ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों की व्याख्या करते हैं दर्शन। सभी मीन्स इंडिविजुअल दर्शन सबकी व्याख्या नहीं करता, अलग अलग दर्शन अलग अलग की व्याख्या करते हैं। जैसे वे ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये कहाँ पे है? क्योंकि गीता में तो ये नहीं था ना। डायरेक्ट ऐसा शब्द नहीं आते, लेकिन व्याख्या मैक्सिमम चीजें ऐसे ही करते हैं। गीता तो उसी पे बेस है ना। अभी तो धर्म का ही सूत्र पढ़े हम, स्वधर्म पालन। धर्म क्या है? जो आपका कर्तव्य बनता है तो वो धर्म हुआ। लेकिन धर्म तो हर जगह लागू होगा ना, काम में भी मोक्ष में भी हर जगह लागू हाँ, होगा ना। सब कुछ हर जगह लागू होगा, कोई इंडिविजुअल अकेला नहीं चलता। सब कुछ हर जगह लागू होता है, जिसकी प्रधानता जहाँ पे होती है वो बोला जाता है। तो धर्म का मतलब ये यहाँ पे केवल कर्तव्य ही कर्तव्य थोड़े होगा। कर्तव्य होगा तो अर्थ भी तो होगा साथ में। कामनाएं होंगी तभी तो होगा। स्वधर्म कामनाओं के ही बेस पे होता है। जो निष्काम कर्म की बात होती है, भगवान ने भी बोला है। तो निष्काम कर्म का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कामनाएं ही मत रखिए। कामनाएं नहीं रखेंगे तो काम कैसे होगा? डिजायर रखना है, लेकिन उसके फल में आसक्ति नहीं रखनी है। दैट इज निष्काम कर्म। क्या क्या? कामनाएं नहीं होगी तो कर्म ही नहीं होगा। डिजायर उत्पन्न होनी चाहिए, डिजायर उत्पन्न होगी, उसी के बेस पे आप काम करेंगे। अब उसका जो कामना के फल में आसक्ति नहीं होगी। हाँ, ये मतलब ये सेंटेंस मेरी समझ में नहीं आया। फल में आसक्ति मतलब कि डिजायर कब उत्पन्न क्योंकि फल की आसक्ति को निकाल दो तो कामना कहाँ रही फिर? वो फल की आसक्ति को निकाल देंगे तो कामना रहेगी। आपका दिमाग वहां पे चला गया कि फल की जो मीन्स इससे क्या मिलने वाला है उसके बारे में भी न सोचो। इस पे आपका दिमाग चला गया। नहीं, मतलब कर्म करने के लिए कामना हमको प्रोवोक तभी करती है ना जब उससे कुछ फल मिलने वाला है। हाँ, तो वही बात है, उससे फल मिलने वाला है, उसको दिमाग में रखना है, तभी डिजायर उत्पन्न होगा। अब डिजायर उत्पन्न हुआ, इस ये जानते हुए कि ये काम करूंगा तो इसका परिणाम ऐसा होता है, ये जानते हुए मान लीजिए कि आम खाऊंगा तो आम मीठा लगेगा, तो मीठा आम का किस पेड़ पे है वो देखना है। तो वहाँ पे फल दिखाई दे रहा है ना कि ये मीठा होता है, उसीलिए मैंने आम को तोड़ा, खाया। लेकिन इस पे अपने दिमाग को नहीं अटकाना है कि मैंने जो सोचा था उतना अच्छा मीठा निकला नहीं। उससे मुक्त रहना है। मतलब कि फल की इच्छा से ही प्रेरणा होगी। जो मीन्स जो फल दिख रहा है उसकी वजह से ही डिजायर होती है, इच्छा होती है, फिर काम शुरू होता है। काम आपने कंप्लीट कर दिया, अब उसका रिजल्ट, अब ये दिमाग में ये नहीं छोड़ देना है कि उसका रिजल्ट 0 भी आए तो चलेगा। हाँ, चलेगा नहीं चलेगा वो अलग की बात है, रिजल्ट तो आएगा। लेकिन उस रिजल्ट की अपेक्षा इतनी नहीं करनी है कि इतना क्यों नहीं आया, मैंने किया था तो इसको ऐसा ही आना चाहिए था, वो नहीं दिमाग में रखना है। वो अप डाउन हो सकता है। डिजायर को और एक्सप्लेन करिए ना जरा। डिजायर को और एक्सप्लेन, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई काम शुरू किया, या पढ़ाई को ही ले लीजिए। किसी ने पढ़ाई की 10th की या 12th की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, उसको ध्यान में ही रख के किया ना कि मैं एग्ज़ाम लिखूंगा या लिखूंगी तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे से पढ़ाई किया है। तो मान लीजिए कि 500 का पूरा टोटल रिजल्ट है, 500 मार्क्स का। तो कोई अब
हाँ अच्छी पढ़ाई किया है, अच्छा मार्क आएगा, ये ध्यान में है, लेकिन 500 में 495 ही आएंगे, इसको लॉक नहीं करना है। नहीं आया तो 495 क्यों नहीं आया, ये बात नहीं होनी चाहिए। मतलब डिजायर हमको कंट्रोल न करे, हमारा कंट्रोल डिजायर के ऊपर होना चाहिए। जी। अब सर इसी से कनेक्टेड जो डिजायर हमको नेचर ने दिए हैं, जैसे सर्वाइवल डिजायर है, हमको खाना भूख लगती है, ठीक है, मतलब सेक्सुअल डिजायर्स हैं नॉर्मली जो उत्पत्ति के लिए कारण बनती है जी। इनके साथ कैसे डील करना है? इनके साथ भी सेम डील करना है कि वो डिजायर ने हमको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उन पर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, उसके लिए प्रत्याहार है ना। सभी सेंसुअल डिजायर्स, जितने भी इंद्रियों की इच्छाएं हैं, इंद्रियगत इच्छाएं, वैसे इच्छाएं तो इंद्रियगत ही होती हैं, इंद्रियों की वजह से इच्छाएं होती हैं। तो भगवद गीता में भगवान ने क्या बोला है, जो ये दूसरे अध्याय का लास्ट पार्ट है, 53 नंबर 54 नंबर से स्टार्ट होता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित देह किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ के बारे में बताए हैं। स्थित प्रज्ञ तो पूरा यही एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान, कैसे स्थित प्रज्ञ हुआ जाए। तो उसमें जो बोल रहे हैं, यदा संघरते चायम कर्मो अंगानी व सर्वसा इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे खतरे की आहट पाते ही कुर्म क्या करता है, कछुआ अपने सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है। तो अपने इंद्रियों को, सेंसेज को, डिजायर सेंसुअल ही हैं, लेकिन उन डिजायर्स पे अपने सेंसेज का इतना नियंत्रण रखिए, मीन्स अपनी जीवात्मा का इतना नियंत्रण रखिए इंद्रियों के माध्यम से कि जहाँ पे भी खतरा उत्पन्न हो वहाँ से अपने आप को हटा लो। नहीं हटाए तो क्या हो गया, जैसे एक इंद्रिय मीन्स एक ही इंद्रिय मन को हर लेती है। कैसे हर लेती है, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसा ही होगा। तो इसका मतलब है कि डिजायर्स इज लाइक, अगर डिजायर एक कार की तरह है तो हमको हमेशा सेफ ड्राइविंग करनी है जी, एक्सीडेंट नहीं होने देना है, हाँ, किसी को डैमेज नहीं होने देना है, हाँ, दूसरों को डैमेज नहीं होने देना है। अदरवाइज डिजायर ठीक है, कोई नहीं, वो इशू नहीं है, लेकिन डिजायर वहां तक अनकंट्रोल नहीं होनी चाहिए जिससे ये हो। जी, मतलब एक मीन्स कहने का तात्पर्य है कि घोड़े जो है आत्मा के नियंत्रण में होने चाहिए, जीवात्मा के कंट्रोल में घोड़े होने चाहिए, घोड़ों के कंट्रोल में जीवात्मा नहीं होना चाहिए। इंद्रियां घोड़े हैं ना, तो घोड़े जो है जीवात्मा के कंट्रोल में होने चाहिए। वो जो मन रूपी सारथी बैठा है, बुद्धि रूपी सारथी, वो मन रूपी लगाम को ठीक से पकड़ के रखे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत लंबा चौड़ा चला गया उधर डिस्कशन। हाँ ठीक है, टॉपिक इसी से रिलेटेड है। वेदाद्यर्थ भेदात वेदाधि अर्थ भेदात, वेधने की बात कही गई है, इसमें अर्थ भेद है। वेधने की बात कही गई है तो अर्थ भेदात, तो यहाँ पे अर्थ में भेद, प्रयोजन में भेद है। तो क्या जहाँ जहाँ पे वेधने की बात की जाए वहाँ वहाँ ब्रह्म मान लेना चाहिए कि ब्रह्म को वेधने की बात की गई है। अब कहाँ पे वेधने की बात की गई है कैसे पता चलेगा? तो बहुत जो गहन अध्ययन किया होगा उपनिषदों को वही पकड़ पाएगा ना कहाँ पे वेधने की बात की गई है। मुंडक उपनिषद में बात की गई है।
का ये हाँ एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। हाँ, ओम को धनुष बनाओ। हाँ 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 हाँ। तो चलिए चलते हैं मुंडक उपनिषद में। देखिए यहीं पे है, इसी में दिया हुआ है, दूसरी बुक में जाने की जरूरत नहीं है। मुंडक उपनिषद 2:2-3 क्या कहा गया है? धनुर्गृहीत्वोपनिषदम महास्त्रम सरम ह्युपसा निश्चितम संधयित आयम्य तद भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। हे सौम्य, सौनक ऋषि को अंगिरा बोलते हैं कि हे सौम्य, धनुर्गृहीत्वोपनिषदम, उपनिषदों में जिसको धनुष बताया गया है, किसको? इसका अगला श्लोक में बताया गया है, ओमकार को। तो ओमकार रूपी उपनिषदों में बताए गए ओमकार रूपी महाअस्त्र धनुष को ग्रहण करके सरम शुपसा निश्चितम संधायित, जो बाण है, तो ओमकार रूपी उपनिषदों में बताए गए महाअस्त्र धनुष को ग्रहण करके उस पर क्या करना है? उपासनिशितम संधयित सरम, उपासना रूपी तीक्ष्ण किया हुआ, उपासना के द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ मीन्स ऐसा बाण जिसपे उपासना की धार लगाई गई हो। उपासना की धार लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? उपासना की धार इस जीवात्मा पे ही लगेगी। जीवात्मा की ही जरूरत है ना उपासना करने को, परमात्मा क्यों उपासना करेगा और किसकी करेगा? तो जीवात्मा जब उपासना करता है तो उपासना करते करते जब धार तीक्ष्ण हो जाती है तो ये स्थूल शरीर कारण शरीर में परिवर्तित हो जाता है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से फिर कारण शरीर में आ जाता है, अर्थात सब कुछ से मुक्त हो जाएगा, उसी के जैसा हो जाएगा, परमात्मा के जैसा। तो वैसा उपासना के द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं कि चित्त के द्वारा उस बाण को खींच करके, तो जीवात्मा क्या करेगा? बाण को धनुष पे चढ़ाएगा, ओमकार रूपी धनुष पे, और उसको खींच करके परम अक्षर परमेश्वर को आयम्य तद भावगतेन चेतसा, चित्त से उस बाण को खींच करके लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्यम विद्धि। हे सौम्य, उस अक्षर को, न क्षरण होने वाले को लक्ष्य करके वेध दो, अर्थात परमात्मा को वेद दो। परमात्मा को वेद दो का मतलब कि क्या हुआ? वो उपासना की धार लगा के जो बाण तीक्ष्ण हो गया है, अर्थात सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में परिवर्तित हो गया है, वो बाण बन के जाएगा और जा करके क्या हो जाएगा? परमात्मा में विलीन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, कोई परमात्मा ऐसे आदमी की तरह खड़ा नहीं है जो इसको जा करके ये मार देगा वो मर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो बट सोचने में क्या आ रहा है? ऐसा ही कुछ फिगर बन रहा है, कोई खड़ा होगा उसको बाण से मार देना है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि यहाँ पे बेधने की बात हुई है, मारने की बात हुई है, तो जहाँ कहीं भी मारने की बात हो, अर्थात बेधने की बात हो, तो क्या ये मान लेना चाहिए कि वो जो विध रहा है वो परमात्मा है? तो फिर क्या बोल रहे हैं? इस वर्णन के पश्चात दूसरे मंत्र में आत्मा को ही बाण का रूप दिया गया है। इस प्रकार दूसरे मंत्र में, अर्थात जो मुंडक उपनिषद का इसके आगे वाला मंत्र है, एक मिनट बताता हूँ कौन सा है। मुंडक उपनिषद
2 2 3 है ना, ये 2 2 4। द्वितीय मुंडक। 259 हाँ, पेज नंबर 259। 259। प्रणमो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। तो इसी की बात कर रहे हैं कि दूसरे मंत्र में आत्मा को ही बाण का रूप दिया गया है। प्रणमो धनु सरो ह्यात्मा, प्रणव को क्या करो, धनुष बनाओ, सरो ही आत्मा, जो आत्मा है वो तीर है। और इस प्रकार यहाँ जो ब्रह्म को आत्मा रूप बाण के द्वारा बींधने योग्य बताया गया है, बोल रहे हैं अप्रमत्तेन वेदव्यम ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। ब्रह्म क्या है, लक्ष्य होना चाहिए। तो इस वेद्यत्व आदि गुणों का तथा ओंकार के धनुर्भाव और आत्मा के बाणत्व का भी जहाँ ओंकार के द्वारा परमात्मा की उपासना करने का प्रकरण है, उन ब्रह्म विद्याओं में उपसंहार नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। अर्थात हर जगह जहाँ पे भी ओंकार शब्द आए और जीवात्मा का वर्णन हो तो उसको इस रूप में नहीं देखना है कि ब्रह्म जो है लक्ष्य है और जीवात्मा के द्वारा उसको मारना है। ये हर जगह ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ चिंतन में तन्मयता का स्वरूप बताने के लिए वैसा रूपक लिया गया है। मीन्स यहाँ पे वैसा वर्णन इसलिए किया गया है ताकि एक प्रकार से आपके दिमाग में वैसी विचारधारा बने कि ब्रह्म से मिले कैसे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ब्रह्म को लक्ष्य, ओमकार को धनुष और जीवात्मा को बाण बनाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह जहाँ पे जीवात्मा और ब्रह्म है वहाँ पे धनुष और बाण बना देना है। तो यहाँ पे इसको होती है कुछ, हाँ, उसको थोड़ी कुछ होता है वैसे भी। हाँ नहीं होता, मतलब कि यहाँ पे बात दूसरी है। यहाँ पे ब्रह्म सूत्र क्या है कि ये कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं कि कोई ये ना सोच ले कि जहाँ जहाँ ब्रह्म और जीवात्मा है वहाँ पे उसको जीवात्मा को बाण और ब्रह्म को लक्ष्य बना दो। अब यहाँ पे यहाँ तक जो था अलग अलग चीज़ों का वर्णन हो रहा था। मीन्स पहले हमने क्या देखा था, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ब्रह्म समझ लेना है क्या? नहीं। जहाँ आत्मा ब्रह्म का भाव देता है वहीं ब्रह्म मानना है। जहाँ जहाँ पुरुष आए वहाँ वहाँ ब्रह्म मान लेना है? नहीं। जहाँ पुरुष ब्रह्म के भाव में आ रहा है वहाँ पे ब्रह्म मानना है, जहाँ जीवात्मा के भाव में आ रहा है वहाँ जीवात्मा मानना है। फिर ये क्या था कि जहाँ पे ब्रह्म और जीवात्मा आए वहाँ पे क्या ओमकार के माध्यम से धनुष बाण बना करके उस ब्रह्म को लक्ष्य बना देना है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अलग रूपक दिया गया है, समझाने के लिए ऐसा बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ तक अलग अलग शब्दों के माध्यम से वो जो ब्रह्म मानना है कहाँ पे और कहाँ पे नहीं मानना है उसको समझाया गया। देखिए यही लिख रहे हैं, 20वें सूत्र से 25वें सूत्र तक भिन्न भिन्न श्रुतियों पर यह विचार किया गया कि उनमें कौन कौन सी बातें एक जगह से दूसरे जगह अध्याहार करने योग्य नहीं है। अब परम गति अर्थात परम धाम और परमात्मा की प्राप्ति विषयक श्रुतियों पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। श्रुतियों में ब्रह्म विद्या का
फल कहीं तो केवल दुख, शोक, बंधन और शुभ अशुभ कार्यों की निवृत्ति बतलाया है, कहीं उसके पश्चात परम समता, परम धाम और परमात्मा की प्राप्ति का भी वर्णन है। अतः ब्रह्म विद्या के फल में भेद है या नहीं, क्या समझ आया? श्रुतियों में ब्रह्म विद्या का फल कहीं तो केवल दुख, शोक, बंधन और शुभ अशुभ कर्मों की निवृत्ति बताया गया है। अर्थात ब्रह्म विद्या का फल, ब्रह्म विद्या मतलब कि ये उपनिषद को जान करके, अर्थात खुद को ब्रह्म जैसा बना करके जीवात्मा की स्थिति इतनी ऊपर हो जाए कि निस्त्रय गुण्य हो जाए, जो अभी हमने भगवत गीता में देखा, निस्त्रय गुण्य की स्थिति में पहुंच गए तो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, सुख, ये शोक बंधन शुभ अशुभ, यही बात कर रहे हैं ना, इन कर्मों की निवृत्ति हो जाएगी तो अपने आप वैसा हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। कहीं उसके पश्चात परम समता, परम धाम और परमात्मा की प्राप्ति का भी वर्णन है। अर्थात प्रश्नकर्ता के दिमाग में क्या चल रहा है, ये दोनों को सेपरेट ले रहे हैं, जबकि बात एक ही है। हमने उपनिषद पढ़ा है तो हमको ये पता है कि जब सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये सब में समावस्था हो जाएगी, शुभ अशुभ ये सब समान हो जाएंगे, तो अपने आप वो परम ब्रह्म जैसा, परम धाम जैसा माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे अलग अलग करके बोल रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, शोक शुभ अशुभ, जिसमें पुण्य पाप को भी ले सकते हैं, इन सबसे निवृत्ति। और दूसरी जगह अलग से ले रहे हैं कि परम समता, परम धाम, परमात्मा की प्राप्ति, इनका वर्णन। तो परमात्मा की प्राप्ति ऐसे तो है नहीं, फिर भी ये अलग से ऐसे कॉन्टेस्ट में ले रहे हैं। तो अतः ब्रह्म विद्या के फल में भेद है या नहीं, पूछ रहे हैं कि ब्रह्म विद्या का फल सुख दुख लाभ हानि जय पराजय शुभ अशुभ पुण्य पाप, इनसे मुक्ति, इनसे छुटकारा है, या दूसरा अलग से परम धाम और परमात्मा की प्राप्ति है। तो उस पे अगला सूत्र बोलेंगे, जिसको हम कल देखेंगे। ये दोनों तो वैसे एक ही सिक्के के पहलू है ना? हाँ एक ही है, लेकिन कंफ्यूजन ये हो सकता है ना, वो कंफ्यूजन ही तो क्लियर कर रहे हैं। अर्जुन जैसा थोड़ा हो गया ना, वो हाँ। कहता है ना, अगर ज्ञान योग और ये कर्म योग, तो फिर मुझे क्यों घोर कर्मों में लगा रहे हाँ, हो? कर्मों में क्यों लगा रहे हो? तो हाँ वैसा ही है, ये दोनों एक ही है, समझने का अंतर है। मीन्स प्रश्नकर्ता के दिमाग में ऐसा प्रश्न उठ सकता है, इसलिए वो बोले हैं। और मैक्सिमम जगह पे ये जो ब्रह्म विद्या में है, किससे मुक्ति बताई जाती है? दुख से। नॉट ओनली ब्रह्म विद्या, योग दर्शन में भी, बट योग दर्शन में बहुत सारी जगह पे आता है दोनों चीज़ों से मुक्ति। बट जहाँ पे भी दुख से मुक्ति बताई गई है, पाप से मुक्ति बताई गई है, और इस प्रकार के जो भी द्वंद्व हो सकते हैं, राग से मुक्ति, राग से नहीं द्वेष से मुक्ति, तो ऐसे नेगेटिव वर्ड्स को जहाँ पे लिया जाता है, तो वहाँ से केवल नेगेटिव की मुक्ति नहीं है, पॉजिटिव की भी मुक्ति होनी चाहिए। और पाप से मुक्त होना है तो पाप से मुक्ति के साथ साथ पुण्य से भी मुक्ति है, पुण्य बना रहेगा। पैर में ही हाँ पैर में चलेंगे। हाँ ऐसा नहीं सोचना है कि केवल पाप से ही मुक्त हो, पुण्य से मुक्त नहीं होना है। बहुत सारे लोगों की धड़कन बढ़ जाएगी, पुण्य से क्यों मुक्त होना है? पुण्य से नहीं मुक्त होंगे तो फिर से वापस आएंगे, पुनरागमन होगा। वैसे ही केवल दुख से मुक्ति नहीं, सुख से भी मुक्ति होगी। तो रजस प्रधानता है, रजस बना हुआ है,
नहीं नहीं, सुख से मुक्ति नहीं चाहिए, केवल दुख से ही मुक्ति चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, मुक्त होने के लिए दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर शब्द आते हैं, हाँ ये अध्याहार, उपसंहार, जी, ये आप डिक्शनरी रखते हो क्या? मतलब आपको कैसे पता चलता है ये शब्दों का? मेरे को पहले से पता है, यहाँ से पढ़ के थोड़ी ना पता किया हूँ। तो ये तो नॉर्मली कोर्स में आता है ना, सब्जेक्ट में भी आता है। है सौम्य, ये बहुत सारी जगह आया है। हाँ है सौम्य, तो ये मतलब ये शिष्य के लिए बोला हुआ एक मतलब डियर वाला वर्ड है क्या ये? हाँ है जी सौम्य। जी, शिष्य को नॉर्मली आचार्य प्यार से सौम्य बोलता है, मीन्स काफ़ी करीजी समझता है। जैसे कि अंतेवासी दूसरे लोग बोलेंगे, संबोधित करेंगे तो उसको अंतेवासी बोला जाता है। अंतेवासी मतलब कि अंतःकरण में वास करने वाला। वैसे अंतःकरण में वास करने वाला तो परमात्मा है, लेकिन इतना क्लोज है वो कौन, शिष्य, कि उसको अंतेवासी बोला गया है। काफ़ी नियर एंड डियर है, तो या तो सौम्य बोलेंगे या दूसरा कोई संबोधित करेगा तो अंतेवासी। तो ये अंतर होने के लिए भी कुछ ये होता है क्या, एलिजिबिलिटी? हाँ एलिजिबिलिटी है ना, एलिजिबिलिटी ये भगवत गीता में दिया गया है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। वहाँ तो बिना इसके ही है ना, हाँ वो तो ऐसे ही है उनका अंतवासी। नहीं, वो अंतेवासी ऐसे नहीं है। अगर ऐसे होता तो शुरू से बोलते। अंतेवासी तब बना है ना वो, जब यहाँ पे बोल रहे हैं, एक मिनट, निष्पाप। नहीं नहीं, निष्पाप नहीं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नः। तो ये अंतेवासी की अंतेवासी का ये क्राइटेरिया है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषो कृपणता रूपी दोष से उपहत हुआ। पृच्छामि त्वां, मैं आपसे पूछता हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, जो धर्म के विषय में मैं मूढ़ चित्त हो गया हूँ, मीन्स स्वकर्तव्य पालन के विषय में मूढ़ चित्त हो गया हूँ, चित्त में मूढ़ता आ गई है। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक है उसे बोलिए। शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। जब ये भाव आ जाए तो वो अंतेवासी होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये भाव तो उसका पहले भी था ना, जब वो गया था। कहाँ? उन्होंने चॉइस दी थी कि मेरी या तो नारायणी सेना या तो फिर मैं, दोनों में से एक को चूज करो, तभी भी वो उसका काफी ये था ना उनके प्रति। तो वो उपदेश के लिए थोड़ी था, यहाँ पे तो उपदेश की बात हो रही है ना। अच्छा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम, ओम ओम शांति। शांति।